इत्तेफाक नहीं रखते पार्टी की हैं, ओर से अब लेकिन ये आधिकारिक जरूर है। प्रतिक्रिया का भी इंतजार है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी हलचल के बीच सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2 दिन तक पायलट दिल्ली में ही रहेंगे और इस दौरान उनका कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है। हालांकि अब तक पायलट का किसी भी नेता से मुलाकात का समय तय नहीं हो पाया है। दिल्ली में मौजूद है हमारे सहयोगी नीरज कुमार और जयपुर से भवानी सिंह जुड़ रहे हैं। भवानी, सबसे अहम बात यह कि अब राजस्थान कांग्रेस कैसे देख रही है सचिन पायलट के इस 2 दिन के दिल्ली दौरे को? देखिए, राजस्थान कांग्रेस में आप देखिए कि इसका असर देखिए कि सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे और इधर राजस्थान में हलचल तेज हो गई है और कई विधायकों से शिकायतें आ रही है कि उनकी निगरानी रखी जा रही है, उनके फ़ोन टेप किए जा रहे हैं और ये शिकायत कईयों ने मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाई है। हमारे साथ में वेद प्रकाश सोलंकी है, कांग्रेस विधायक। वेद प्रकाश जी, ये जो शिकायतें आ रही है विधायकों से, क्या उनके फ़ोन टेप किए जा रहे हैं? देखिए, मेरा फ़ोन टेप होने की मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। कई लोगों ने कहा है, ज़रूर विधायकों ने, कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं। कई विधायकों ने कहा भी है। अब उनके पास में कौन सा ऐप है जिसे पता लग रहा है कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं? उन्होंने मेरा फ़ोन भी चेक किया, बोल नहीं आपका तो नहीं हो रहा। तो कौन सा फ़ोन का ऐप है जिसे पता लगता है कि भाई उनका फ़ोन टेप हो रहा है? कई लोगों ने कहा भी है इस बात की जानकारी, फ़ोन टेपिंग तो नहीं, लेकिन अधिकारियों की बात ज़रूर मुख्यमंत्री तक पहुँचाई है कि हमारे अधिकारी ऐसे कह रहे हैं कि ऊपर से अधिकारियों द्वारा ऐसा मैसेज है कि ऐसा हो सकता है, उनकी जांच हो सकती है या एसीडी पकड़ सकती है, ऐसा कुछ भय दिखाया गया। विधायकों को डराया जा रहा है एक तरह से कि जानकारियों के अधिकारियों के मार्फत कोई चीज़ बात चली है या अधिकारियों को डराया दिया गया है, जिससे विधायकों को कहा है अधिकारियों ने, नीचे खुद के स्तर के तहसीलदार एसडीएम ने, कि ऐसा कहा गया है, इसलिए मेरे को यहाँ पे नौकरी करने में दिक्कत आएगी। ऐसा कुछ विधायकों ने कहा है और ये विधायकों ने एक दो ने मुख्यमंत्री तक जानकारी में ये चीज़ें लेके भी आए हैं। क्या ये सब कुछ इस तरीके से पिछली बार भी जब 10 महीने पहले जब हालात बने थे तब भी ऐसा ही हुआ था? तब भी विधायकों को इस तरीके से फ़ोन टैपिंग हुई थी और टैपिंग का ऑडियो भी वायरल हुआ था। नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत, मैं तो इसको मानता नहीं हूँ। अगर कोई फ़ोन टेपिंग होता है, कोई जासूसी करता है, एसीडी अगर लगाता है पीछे, तो उससे सतर्क रहता है आदमी। जैसे मैं बिल्कुल सतर्क रहता हूँ, कोशिश ये है। इल्लीगल टेपिंग गलत है, मानता हूँ, लोकतंत्र के लिए भी ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत मानता हूँ, अगर कोई चीज़ होती भी है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं कानूनन बात नहीं कर रहा कि फ़ोन टेपिंग करना ठीक नहीं है, लेकिन उससे एमएलए भी सतर्क रहता है। अगर मैं इतना बोल रहा हूँ, कई लोग मुझे भी कहते हैं कि आप भी सतर्क रहा करो, ऐसा हो सकता है, आप बोल रहे हो, अपनी बात को उठा रहे हो, तो कोई कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या आप जिस तरीके से जो आप कह रहे हैं कि कई विधायक कह रहे हैं कि अगर टैपिंग हो रही है या ट्रैप कराने की एसीडी से, यानी कि एक तरह से ये दबाव बनाने की रणनीति है कि वो छोड़कर उन्हें नहीं जाए, सरकार का समर्थन करें? ये चीज़ तो आपके सामने है, आप लोगों ने चलाया था कि कौन कौन ट्रैप हो गया, किस किस की सीडी हैं, कौन कौन कैसे पहुंच गया, ये तो आप लोगों के सामने, मीडिया वालों को मुझे जाना कहने की आवश्यकता नहीं है, जो कैसे परिस्थिति बनी थी पहले भी। लेकिन क्या ये लोकतंत्र के लिए क्या इस तरीके से विधायकों की स्वतंत्रता में हनन नहीं है कि उनकी निजता में? नहीं, बिल्कुल है इसमें तो ये चीज़ें, लेकिन पहले मुख्यमंत्री जी ने पहले भी मना किया था, किसी के फ़ोन टेप नहीं किए गए। तो मेरे हिसाब से तो जो ये चीज़ कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है वो तो जिन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की, जिन विधायकों ने, मुख्यमंत्री ने क्या कहा उनको? मुख्यमंत्री जी ने तो ये चीज़ हट के टाली है, कोई बातचीत अब आगे सामने तो वही लोग बता पाएंगे। शाम को कोई बात आएंगे तो मैं ज़रूर आपकी बात करा दूंगा इस मुद्दे के ऊपर कि किन विधायकों से किसकी बात हुई है। देखिए प्रशांत, ये बहुत बड़ा मसला है कि अगर विधायकों के अगर फ़ोन टेप किए जा रहे हैं या उनको धमकाया जा रहा है या उनको इस तरीके से एसीडी से ट्रेप कराने की बात की जा रही है, ऐसे वक्त में जब सचिन पायलट दिल्ली गए हैं तो एक तरह से 10 महीने पहले का जो माहौल था वो माहौल राजस्थान के अंदर नजर आ रहा है। राजस्थान में विधायकों में बड़ी दहशत है इस बात को लेकर, और जिस तरीके से वेद प्रकाश सोलंकी बता रहे हैं कि किस तरीके से विधायक डरे हुए हैं और उनको लग रहा है उनके पास धमकियों के फोन आ रहे हैं। बेहद अहम भी है कांग्रेस के लिए, खासतौर पर राजस्थान कांग्रेस के लिए, वहां के मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन सचिन पायलट के दिल्ली दौरे पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान भी सामने आया है। सियासी हलचल तेज हो गई है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सचिन पायलट दिल्ली में हैं, आप भी दिल्ली में हैं। क्या कुछ होगा कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट को जो कुछ कहा गया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ। देखिए, मैं उत्तराखंड काजी निजामुद्दीन जी की मदर एक्सपायर होगी तो वहाँ शोक प्रकट करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा कोई राजनीतिक आज मुद्दा नहीं है, न मैं किसी से मिल रहा हूँ,
रहा सवाल सचिन पायलट जी का, उनका दिल्ली में घर है, बच्चे हैं, परिवार है, वो आते रहते हैं। इसको आप इस तरीके से क्यों ले रहे हैं कि वो कल दिल्ली आ गए? क्यों नहीं आ सकते सचिन पायलट? सचिन पायलट कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम सब लोग आराम से सरकार चलाएंगे, अच्छा शासन देंगे और दोबारा रिपीट भी होगी। सचिन पायलट की बार बार यह शिकायत रही है, पिछली बार भी जब उन्होंने सवाल उठाया था, 18 विधायकों के साथ अलग होने की कोशिश की थी, उसके बाद जब वापसी की तो उनके विधायकों को, जो मंत्री थे सरकार में, उनको अब तक अकोमोडेट नहीं किया गया। 10 महीने हो गए। तो नहीं लगता कि कहीं न कहीं इतने बड़े नेता, जो दूसरे नंबर के नेता हैं अशोक गहलोत के बाद राज्य के, तो अकोमोडेट किया जाना चाहिए सरकार में? ये पार्टी संगठन का मामला है जी। पार्टी संगठन में सब आराम से इजी हैं, कहीं कोई सचिन पायलट की कोई शिकायत नहीं है। ये तो संगठन की बात, सरकार के संगठन में उनके लोग हैं। सरकार और संगठन में हम सब लोग मिलकर के आला कमान तय करता है, जिसको जो जिम्मेदारी देता है वो जिम्मेदारी लेता है। कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नाराज नहीं है। सब मिलकर के अच्छा शासन देंगे, अच्छा सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ में काम करेंगे, राजस्थान में लोगों की सेवा करेंगे और पुनः चुनाव जीत करके आएंगे। जो बिखराव है वो तो अब भाजपा में है भाई, कौन जाएगा? मुखल राव जी कहाँ से आए, वापस टीएमसी में चले गए। कलियोगी जी कितने दिन से नाराज थे, मना मनवार के बाद में वो आए हैं। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर से और फेसबुक से चित्र हटा दिए मोदी जी के और इनके। वसुंधरा जी के वहां राजस्थान में पोस्टर गायब कर दिए। वसुंधरा जी इनसे मिल नहीं रही है, ये इनको वो उनको बुला नहीं रहे हैं। तो आप देखिए ना बीजेपी में कितना बड़ा बिखराव है। नीरज, लेकिन अब इसके बाद कांग्रेस के भीतर किस तरह की हलचल है? देखिए, अब तक कोई आधिकारिक मुलाकात सचिन पायलट की होगी किसी नेता से कि नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सचिन पायलट भी अब से थोड़ी देर पहले हम लोग की बातचीत हुई, उनका कहना है कि अभी इस बारे में उन्होंने भी कोई जानकारी देने से मना कर दिया कि ऐसी कोई बैठक है कि नहीं। लेकिन हमारे दूसरे नेताओं से बातचीत हुई जो कांग्रेस के अंदर हैं, कांग्रेस नेतृत्व में शामिल है, उनमें से एक से बात हुई जो पार्टी संगठन से जुड़े। उनका कहना है कि बातें जो होती है वो आजकल फोन पे भी हो जाती है, कोरोना का वक्त है, इसलिए मुलाकात होगी कि नहीं इस बारे में कोई उनकी तरफ से भी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन एक बात खास है कि हलचल है पार्टी के अंदर, क्योंकि जिस तरह से जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी का दामन थामा, सचिन पायलट का दिल्ली आगमन, इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली में आए थे, हरिद्वार गए हैं, शाम तक दिल्ली दोबारा आ सकते हैं। तो हो सकता है अजय माकन से उनकी मुलाकात या बातचीत होगी। तो ऐसे में पार्टी का नेतृत्व जो है, पार्टी आला कमान जो है, वो इस कोशिश में लगा है कि जो उनकी मांग है सचिन पायलट की, उसको पूरा किया जाए। संगठन में जो मांग थी वो पूरा कर लिया गया है, जो संगठन से जुड़े लोगों ने हमें जानकारी दी। लेकिन मंत्री पद की जो मांग है उस पर काम किया जा रहा है। कभी भी यार कुछ देर भी हो सकता है, ये जानकारी टॉप सोर्सेज की तरफ से प्रशांत हमें दी गई है कि कभी भी हो सकता है बदलाव, कैबिनेट का फेरबदल, कैबिनेट विस्तार, या फिर कुछ वक्त भी लग सकता है। उधर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने दावा किया है कि उनकी सचिन पायलट से रोज बातचीत हो रही है और वो नाराज भी नहीं है। आगे कार्रवाई कर रहे हैं और जो रिक्त पद हैं, चाहे वो कैबिनेट के हों, चाहे वो सरकार के अंदर बोर्ड और कमीशन के हों, उसको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, सब लोगों से बात कर रहे हैं। सर, कहा जा रहा है सचिन पायलट काफी नाराज है। नहीं, मेरी तो रोज बात हो रही है। अगर नाराज होते तो मेरे से बात होती। भवानी, अजय माकन कहते हैं कि सचिन पायलट नाराज नहीं है, दिल्ली आने की वजह क्या बता पाए? देखिए, अगर सचिन पायलट नाराज नहीं होते हैं तो ये सब कुछ इतना होता नहीं है। ये बात तो बिल्कुल जग जाहिर हो चुकी है कि जो सुलह कमेटी बनी उसकी रिपोर्ट नहीं आई और जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने थे मंत्रिमंडल विस्तार, जो खुद अजय माकन भी कह रहे हैं कि रिक्त पद भर दिए जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल सचिन पायलट यही तो पूछ रहे हैं कि 2.5 साल बीत चुके हैं, रिक्त पद कब भरे जाएंगे? कैबिनेट के अंदर जो पद खाली है या जो निगम बोर्डों के अंदर है वो कब भरे जाएंगे? और इसी को लेकर तो सबसे सारा विवाद है। तो ये इसी को लेकर जो सचिन पायलट मांगी थी यही कर रहे हैं। अगर ये भर दिए जाएं कल ही तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। और आप देखिए कि ये कहां से कहां चला गया। सरकार को ये डर है कि सरकार की अस्थिरता का डर हो गया, इसलिए टैपिंग शुरू होगी, इसलिए विधायकों पे निगरानी शुरू हो गई है। तो ये और भी बड़ा है कि एक तरह से कहीं न कहीं लग रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस तरीके के मतभेद हैं, अब उसके बाद में लगता है कि शायद जो सुलह समझौते की स्थिति है उसके बजाय
अविश्वास ज़्यादा बढ़ा, इसलिए विधायकों पर निगरानी की जा रही है। तो ये काफ़ी चिंता की बात है, और ऐसी स्थिति अगर बनी रही अगले 2-5 दिन, तो ऐसा नहीं लगे कि फिर 10 महीने पुरानी स्थिति के अंदर चले जाए। जी, ये सबसे अहम भी है नीरज, लेकिन किन लोगों से मुलाकात हो सकती है या मुलाकात की सचिन की इच्छा भी है, ये भी सबसे अहम बात है। देखिए, अजय माकन खुद कह चुके हैं कि उनकी फोन पर लगातार बातचीत होती है, तो पार्टी प्रभारी जो है राजस्थान के वो खुद अजय माकन है, और उनकी तरफ से साफ किया जा चुका है कि पदों को भरने का काम जो है वो जारी है, वो रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। जी, मुलाकात जाहिर सी बात है, अगर ऐसे मामलों में हो तो अजय माकन से आमने सामने की मुलाकात हो सकती है, फोन पे